उनको पुलिया बनाना तो छोड़ो, उनको तो बूथ सिंह भगत ही नजर आता है। पूरा 6 महीना गुजार दिए उनने बूथ सिंह भगत का विरोध करने में, भोपाल दिल्ली। क्षतिग्रस्त उजाड़ बोली पुलिया के पास ध्वस्त हुई सड़क, पूर्व सांसद ने कैबिनेट मंत्री बिसेन पर कसा तंज। कटंगी लालबर्रा मुख्य सड़क मार्ग पर उजाड़ बोली के समीप नाले पर निर्मित पुलिया विगत 1 वर्ष पूर्व 17 सितंबर 2022 को पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते इस मार्ग पर आवागमन बंद है। तो वहीं विगत दिवस क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद नाले के नज़दीक सड़क का भी कटाव हो गया है। तो वहीं 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुलिया का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में सरकार के प्रति विरोध नजर आ रहा है। तो प्राप्त जानकारी की माने तो 1 वर्ष बीत जाने के बाद उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया का कार्य प्रारंभ नहीं होने से पूर्व सांसद बोसी भगत ने उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण करने के उपरांत कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने तो कहा था कि हम पुलिया बनाकर देंगे, पर उन्हें सिर्फ बोध सिंह भगत नजर आता है। बोध सिंह का विरोध करने में ही 6 महीने दिल्ली भोपाल के चक्कर लगाने में गुजारे, पर पुलिया का ध्यान नहीं आया। ध्यान अगर पुलिया निर्माण में लगा देते तो पुलिया का निर्माण हो जाता। ये पुलिया देखने के बाद तो मुझे उन लोगों को बारे में बड़ा विचार आ रहा है जो यहाँ से रात दिन आना जाना करते। अभी यहाँ किसान मिले हमारे मुंडेवाड़ा के, हमारे अटले जी, उनको तो खेती की चिंता आ गई, हम खेती कैसे करेंगे। और यह कटंगी लालबर्रा मार्ग है, यहाँ से बहुत सारे गांवों का आवागमन होता है। 10-15 गांवों को तो विशेष तकलीफ होगी, उनको भी तकलीफ होगी यहाँ से जो कटंगी जाते हैं, कटंगी से लालबर्रा जाते हैं। और इस पुलिया को तो 1 साल से क्षतिग्रस्त है, सरकार को बना देना था। सुनने मिला है कि यहाँ पर हमारे जो अभी कृषि मंत्री है, तो कृषि मंत्री कहता पूर्व कृषि मंत्री और अभी वर्तमान में जो नर्मदा घाटी के मंत्री बने गौरीशंकर जी बिसेन, उन्होंने यहाँ आकर लोगों को आश्वस्त किया था कि इस पुलिया को हम बना के देंगे। लेकिन उनको पुलिया बनाना तो छोड़ो, उनको तो बूथ सिंह भगत ही नजर आता है। पूरा 6 महीना गुजार दिए उनने बूथ सिंह भगत का विरोध करने में, भोपाल दिल्ली है। पुलिया का उनको होश नहीं आया। ज्यादा अच्छा है कि इतना ध्यान यदि यहाँ पुलिया में देते तो आज लोग उनका चरण स्पर्श करते। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, वो राजनीति विकास और क्षेत्र के प्रगति के लिए नहीं कर रहे। और मैं तो कहता हूँ कटंगी क्षेत्र की जनता को आगाह करना चाहता हूँ, इनके रहते इस क्षेत्र का भला कभी नहीं हो सकता। और इनकी बातों पे भरोसा करना यानी अपने आप को धोखा देना है। तो उसका परिणाम अभी देख रहे हो पुलिया ही। और इस क्षेत्र के बारे में वो अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, बता रहा हूँ मैं। सन 2018-19 में कटंगी विधानसभा क्षेत्र अकाल की साया में था पूरा। ये कृषि मंत्री थे, इनके हाथ में था इसको अकालग्रस्त घोषित करना। ये उसके सूखा राहत समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं होने दिए। इससे इनकी जो सोच उजागर होती है कि किस सोच के व्यक्ति है। इसलिए मेरा इस क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि इनका मुंह छोड़े और इस सरकार को भी बदले। दूसरा जनप्रतिनिधि आएगा, जो भी आएगा इस पुलिया का निर्माण करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे अपने स्तर पे जितनी मदद हो सकेगी हम प्रयास करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सरकार के मुखिया पे भरोसा नहीं कर सकते, सिवाय झूठ का पुलिंदा है शिवराज सिंह। कई घोषणाएं की हैं, एक भी घोषणाएं पूरी नहीं होती, बताता हूँ। जब चुनाव आता है, अभी मेरे को एक रास्ते में बता रहा था, जो प्रत्याशी घोषित हुए उनको बुलाया गया, उनको बोले बताओ तुम्हारे क्षेत्र की समस्या क्या है। अरे जो पहले से समस्या है उनको तो पूरी कर लो, नई समस्या कहाँ से पूछ रहे हो। अब ये पुलिया को पैसा दे देते कि इनके जनप्रतिनिधि जहाँ पर विधायक के, तो शायद मेरे ख्याल से कटंगी क्षेत्र में जितने दावेदार है हिंदुस्तान में नहीं होंगे। कम से कम यही चिंता कर लेते, उनकी सरकार थी, हम तो स्वतंत्र आदमी, हमारी ना सरकार ना कोई चीज। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब लोगों को कुछ नहीं लालीपाप देते हैं, धोखा देते हैं। और इनको समय आने पर इनको सबक सिखाना चाहिए। निश्चित पुलिया जरूर बनेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अभी कलेक्टर से बात करूंगा, और नहीं होगा तो आंदोलन पे बैठेंगे 15-20 गांव के लोगों के साथ में, और इनका प्रशासन तंत्र का हम जीना हराम कर देंगे।